पंडित जी के फैमिली डॉक्टर डॉक्टर जोशी पंडित जी को अक्सर अपनी क्लिनिक में इनवाइट करते रहते हैं अपने पेशेंट्स को गीता ज्ञान समझाने के लिए। पंडित जी जब भी गए हैं उनके सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। इतने सालों में पंडित जी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि लोग गीता में इंटरेस्ट तो बहुत रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई उनकी भाषा में गीता को एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलता और लोग सोचते हैं कि ये भारी भरकम ज्ञान उन्हें समझ नहीं आएगा। जब पंडित जी लोगों से गीता ज्ञान की बात करते हैं तब उनकी पूरी कोशिश होती है कि आसान शब्दों में अपनी बात कहें, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें और लोगों को बताएं कि कैसे गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह लोगों को आसानी से गीता ज्ञान भी समझ आ जाता है और वो उसे अपनी लाइफ में उतारना भी सीख जाते हैं। इस बार डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने साथी डॉक्टर्स के लिए गीता ज्ञान का सेशन रखा है। उन्होंने पंडित जी से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वे अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। पंडित जी मना कैसे करते, वे तो हमेशा चाहते हैं कि गीता का ज्ञान हर घर तक, हर मन तक पहुंचे। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उनके मन में डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वे जानते थे कि दूसरों की जान बचाने के काम का उन पर कितना दबाव होता है। उन्हें दिन और रात हमेशा ड्यूटी पर रहना होता है। ये काम शरीर और मन दोनों को थकान देने वाला है और ऐसे में गीता ज्ञान उनके मन को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकता है। जिस दिन पंडित जी को डॉक्टर जोशी के क्लिनिक जाना था उससे कुछ दिन पहले उन्होंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशन से जुड़ी दिक्कतें बताई थी, कैसे उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई मरीज ठीक ना हुआ या किसी की जान ना बचा पाए तो इसका दुख उन्हें अंदर से तोड़ देता है और फिर मरीजों के अटेंडेंट भी कई बार डॉक्टर्स की ईमानदारी पर शक करते हैं। ऐसे में कई डॉक्टर्स डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। डॉक्टर जोशी पंडित जी और सरला जी को लेने आ गए थे। क्लिनिक पहुंचकर पंडित जी का सबसे इंट्रोडक्शन करवाया गया। 8 डॉक्टर्स थे, कुछ एकदम यंग, कुछ मिडिल एज में, तो एक डॉक्टर साहब काफी सीनियर थे। सबसे मिलकर पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरी सोसाइटी की तरफ से सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सोसाइटी की सेवा की है। फिर पंडित जी ने अपना सेशन शुरू किया और जैसे कि उनका स्टाइल था उन्होंने सबसे कहा कि अगर कोई सवाल हो तो वो सीधे पूछ सकते हैं। देर न करते हुए सबसे पहला सवाल डॉक्टर सक्सेना, जो कि उन सभी डॉक्टर्स में से सीनियर थे, उन्होंने पूछा। उनका सवाल था कि हमारे प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन कई लोग इसे बदनाम भी कर रहे हैं। मनी माइंडेड और सेल्फिश डॉक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हम जैसे डॉक्टर्स को बुरा लगता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में लगा दी। ऐसे डॉक्टर्स जब सामने आते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। इनकी ही वजह से लोग अब हमारे प्रोफेशन की ईमानदारी पर भी शक करने लगे हैं। अब आप ही बताइए उनके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए। पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसका मतलब यह है कि तेज, क्षमा, धैर्य और शुद्धता जिसमें होती है और जिसमें घमंड नहीं है, ये सब भगवान को प्रिय पुरुष के लक्षण हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि अच्छे कर्मों की चमक, दूसरों को माफ करने का गुण, पेशेंस और साफ मन और थॉट्स के साथ ही जिस इंसान के मन में किसी तरह का घमंड ना हो, ऐसे इंसान को भगवान अपना प्रिय यानी प्यारा मानते हैं। आपका प्रोफेशन महान है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात उन लोगों की जो इस प्रोफेशन के एथिक्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो हर जगह होते ही हैं। एक अच्छे डॉक्टर के सारे गुण आपके अंदर हैं, लेकिन भगवान को कुछ और भी गुण चाहिए होते हैं। क्षमा यानी फॉरगिवनेस और पेशेंस इनमें सबसे जरूरी है। जो गलत रास्ते पर हैं वो उनकी आत्मा का संस्कार है। आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझा सकते हैं, बाकी उनके कर्म पर डिपेंड करता है। आप अपना कर्म जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए और अपने अंदर क्षमा बनाए रखिए। किसी को माफ कर देने का मतलब उसके गलत को एक्सेप्ट करना नहीं होता, वो तो गलत ही रहेगा, लेकिन अपने मन से एक बोझ को हटाना है जो गुस्से और नफरत की वजह से हमारे मन में बस जाता है। हमें पाप और पापी को अलग करके देखने की समझ अपने अंदर पैदा करनी होगी, तभी हम सही मायने में किसी को माफ कर पाएंगे। पंडित जी के जवाब से डॉक्टर सक्सेना को बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल एक बहुत यंग से दिखने वाले डॉक्टर रावत की तरफ से आया। उन्होंने पूछा, पंडित जी मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास जो केस आते हैं उन्हें देखकर कभी कभी भगवान से सवाल करने का मन करता है कि अगर सब कुछ उनके हाथ में है तो सबको एक जैसी जिंदगी क्यों नहीं देता, किसी के हिस्से में इतना दर्द क्यों लिख देता है। पेशेंट्स तो जो झेलते हैं वो झेलते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में मन बहुत खराब होता है। हम चाहकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। कई लोग इतने गरीब होते हैं कि इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, तब अपनी बेबसी का एहसास होता है। कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया भी देखी नहीं है, उन्हें कैंसर हो जाता है। उन्हें दर्द में देखकर हर बात से भरोसा उठ जाता है। हम कभी जताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर रोज थोड़ा टूटते हैं। पंडित जी ने डॉक्टर रावत की बात सुनी और उनके लहजे में जो तकलीफ थी उसे महसूस भी किया। उन्होंने डॉक्टर रावत और बाकी सब डॉक्टर से कहा कि आप लोगों की ये तकलीफ हम सब समझते हैं और इसके बावजूद आप जिस तरह सबका ख्याल रखते हैं उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपना लेती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। शरीर को दर्द होता है, लेकिन आत्मा तो कभी न मरने वाली है। हम जब तक आत्मा और शरीर के फर्क को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे। हमें शरीर के दुख के लिए दुखी नहीं होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि पिछले जन्म के कर्मों के फल से ही इस शरीर को दुख मिल रहा है और शायद अगले जन्म में इतने कष्ट ना मिले। हर इंसान चाहे सुख में है या दुख में, उसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर ही जाना है और यही सबसे बड़ा सच है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और दया होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी भी कंडीशन में अट्रैक्शन में नहीं पड़ना चाहिए, न किसी इंसान से न किसी चीज से। रही बात भगवान के अन्याय करने की, तो उसे यूं समझिए कि जैसे आपके लिए आपके सभी पेशेंट्स बराबर हैं,
आप सबका इलाज उतनी ही अच्छी भावना से करते हैं, लेकिन उनकी सेहत कैसी रहेगी ये उनके बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करता है कि वे अंदर से कितने मजबूत हैं। बस यही बात लक पर भी लागू होती है, क्योंकि लक हमारे कर्मों से तय होता है। इसे भगवान किसी से प्यार या नफरत में नहीं लिखते। आप अपने पेशेंट्स को कष्ट में देखकर उनका जितना आपकी कैपेसिटी में हो कष्ट दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद सब ईश्वर पर छोड़ दें। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पंडित जी की बातों से डॉक्टर रावत को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद कुछ और डॉक्टर्स ने भी पंडित जी से अपने सवाल पूछे, जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। इस तरह से सेशन खत्म हुआ। सबने पंडित जी को थैंक्स कहा और दोबारा मिलने की उम्मीद जताई। घर लौटते हुए पंडित जी और सरला जी रास्ते भर यही डिस्कस करते रहे कि जिनके हाथों में किसी और की जान होती है, उन पर हर वक्त कितना बड़ा प्रेशर रहता होगा। ऐसे में अगर उन्हें गीता ज्ञान बहुत शुरू से समझ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी ने सरला जी को बताया कि अब तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में गीता के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ये सुनकर सरला जी को बड़ी खुशी हुई। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे सबको शांति और शक्ति देने की प्रार्थना की। कभी कभी दूसरों को सीख देने वालों को भी कोई सीख दे जाता है। ऐसा तब होता है जब इंसान को लगता है कि उसने सब जान लिया, अब उसके पास जानने को कुछ भी नहीं है। तभी कोई ऐसा आ जाता है जो इस घमंड को चकनाचूर कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारे ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ हुआ। पंडित जी को गीता ज्ञान पढ़ते, समझते और समझाते कई साल हो गए हैं। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो शोक नहीं मनाते, मोह नहीं करते और घमंड भी उन्हें नहीं है। लेकिन पंडित जी नहीं जानते थे कि इस तरह की सोच रखना भी तो एक घमंड ही है। खैर, आखिर हैं तो हम सब इंसान ही, कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन गलतियां तो कर ही बैठते हैं। हुआ यूं कि एक बार ब्रजभूषण जी और पंडित जी को अपने गीता ज्ञान के सेशन के लिए दूसरे शहर जाना था। जिन्होंने बुलाया था वे बहुत लंबे वक्त से पंडित जी के टच में थे, पहले उनके ब्लॉग पढ़कर और फिर फोन से बातचीत करके। इनका नाम विपुल कुमार था। ये पंडित जी के गीता ज्ञान से बहुत इंप्रेस थे और चाहते थे कि एक बार पंडित जी उनके शहर में आकर उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच गीता ज्ञान का सेशन करें, ताकि सबको गीता के अमृत वचन सुनने और समझने को मिले और सबका जीवन सुंदर और आसान बने। जब उन्होंने पंडित जी से अपनी ये इच्छा कही तो पंडित जी उन्हें एकदम हाँ नहीं कह पाए, क्योंकि अपने शहर में सेशन करना अलग बात है, आप घंटे 2 घंटे में घर वापस आ सकते हैं, लेकिन दूसरे शहर में जाने का मतलब है कि 1 या 2 दिन लग सकते हैं, सफर भी लंबा रहता है। और अब पंडित जी का शरीर इस तरह का नहीं रह गया कि घंटों लंबे सफर के बाद वो सेशन में भी लगातार बोल सके। हाँ, मन उनका जरूर चाहता है कि वो खूब गीता ज्ञान बांटे, लेकिन मन के साथ तन का तालमेल भी तो जरूरी है। एक हाथ से ताली कहां बज पाती है। लेकिन विपुल कुमार जी ने दोबारा रिक्वेस्ट की, कहा कि वे पंडित जी के लिए सबसे कंफर्टेबल कार का अरेंजमेंट कर देंगे, रहने का भी अरेंजमेंट शहर के बेस्ट होटल में करवा देंगे, लेकिन पंडित जी बस हाँ बोल दें। पंडित जी से इतने प्यार और अधिकार से की हुई रिक्वेस्ट को टाला नहीं किया और उन्होंने हाँ बोल दिया। इस बार सरला जी भी बहुत खुश नहीं थी साथ जाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा इस बहाने दूसरा शहर भी देख लिया जाएगा, तो वे भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। फिर विपुल कुमार जी और पंडित जी ने एक दिन तय किया और उस दिन प्लान के अकॉर्डिंग सुबह सुबह एक कैब पंडित जी के घर पहुंच गई। कैब का ड्राइवर एक बहुत कम उम्र का लड़का था, उसका नाम सागर था। सागर ने बहुत तमीज के साथ पंडित जी को विश किया और फिर उनका सामान रखवाने में पूरी मदद की। अपनी बातचीत और काम करने के तरीके से वो बहुत वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल लग रहा था। अपनी आदत के हिसाब से थोड़ी दूर के सफर के बाद पंडित जी सागर से बातचीत करने लगे। सागर के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है, माताजी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, 2 बड़ी बहनें हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और अब शादीशुदा हैं। सागर ने अपनी कैब ड्राइवर बनने की जो कहानी सुनाई वो काफी इंटरेस्टिंग थी। उसको स्कूल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मन था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ मिलकर खूब प्लानिंग करता कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आकाश भी उसी की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। स्कूल के बाद दोनों ने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया और इस कोर्स के दौरान सागर को पक्का यकीन हो गया था कि वो नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि अपना बिजनेस करने के लिए बना है। कोर्स पूरा होने के बाद उसके और आकाश के पास एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल का प्लान था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की थी। उन दोनों ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात की, सबको उनका आइडिया भी पसंद था, लेकिन कोई भी 2 फ्रेश ग्रेजुएट्स पर जिनका की कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब उन दोनों के पास बैंक लोन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन रकम बड़ी थी और लोन के लिए बैंक को कोई सिक्योरिटी चाहिए थी जो इनके पास नहीं थी। इस तरह से ये ऑप्शन भी नहीं रहा। सागर के पापा के पीएफ के पैसे थे, लेकिन वही उनकी इकलौती सेविंग थी। बाकी का सब कुछ तो उसकी सिस्टर्स की शादियों में खर्च हो गया था। आकाश के घर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सागर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसका स्टार्टअप शुरू हो सके, लेकिन सब बेकार ही रहा। अब उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कुछ ऐसा हो सकेगा। आकाश और उसने तो अपने लिए जॉब देखनी भी शुरू कर दी थी। सागर के पिता जानते थे कि उनका बेटा काबिल है, उसका विजन भी एकदम क्लियर है, बस उसे एक बार के सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की डिटर्मिनेशन को चेक करना चाह रहे थे। आखिर बात उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी की थी। उन्होंने सागर के आगे शर्त रखी कि अगर वो 1 साल के अंदर सही तरीके से उन्हें 5 लाख रुपए कमाकर दे देगा तो वे उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। सागर ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर वो जॉब ढूंढता तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होने के चांसेस थे, और अगर मिल भी जाती तो इतनी सैलरी मिलने के चांसेस भी कम थे कि उसके फादर की शर्त पूरी हो पाती। इसीलिए उसने कोई ऐसा काम करने की सोची जो सही भी हो और वो पैसा भी कमा सके। तब आकाश ने उसे आइडिया दिया कि उसे ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, क्यों ना वो उसी में अपनी किस्मत आजमाए। सागर भी इस बात को मान गया और अपने दोस्त के फादर की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम शुरू कर दिया। इस काम में उसे अच्छी कमाई हो जाती है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि वो अपने फादर की शर्त पूरी करेगा और फिर उसका अपना बिजनेस शुरू हो सकेगा। पंडित जी सागर के डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हुए। अपने एम के लिए उसका भरोसा बहुत शानदार था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कामयाब होकर रहेगा। सागर को मोटिवेट करने के लिए पंडित जी ने बताया कि वे गीता ज्ञान नाम से ब्लॉग चलाते हैं और ये ब्लॉग उन्होंने तब शुरू किया था जब उनका रिटायरमेंट बस होने ही वाला था। उनका सपना था कि हर कोई गीता को समझ पाए। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे लोगों को अपने ब्लॉग से जोड़ा, उन्हें गीता ज्ञान से आसान शब्दों में मिलवाया और आज देखो किसी के इन्विटेशन पर गीता ज्ञान का सेशन लेने जा रहा हूँ।
मैं अब इतना बिजी रहने लगा हूं कि मुझे एक डायरी रखनी पड़ती है ये नोट करने के लिए कि मैं किस दिन कहां सेशन करने जा रहा हूं। जब इस उम्र में मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो तुम भी जरूर अपना सपना पूरा करोगे। पंडित जी की बातों में इतना मैं था और उस मैं में से हल्की ही सही लेकिन अहंकार की बू भी आ रही थी। आप गीता ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं? सागर ने पंडित जी से पूछा। बड़े खुश होकर पंडित जी ने कहा, हाँ, तब भी आपका मैं नहीं छूट रहा। माफ कीजिए लेकिन मैं आपकी बातों में महसूस कर सकता हूं। इसके बाद कार में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। पंडित जी को रियलाइज हुआ कि वाकई उन्होंने तो गीता के सबसे बेसिक ज्ञान को ही बुला दिया था कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। पंडित जी को गीता का ये श्लोक याद आ गया, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कत्व्योन बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक का मतलब यह है कि इंसान को अपनी दानशीलता, तप, शूरवीरता, विद्वता, सुशीलता और नीति निपुणता का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरा बहुत से शूरों से भरी पड़ी है। अर्थात शेर का सवा शेर कहीं ना कहीं होता अवश्य है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें इसे तो दानशीलता का मतलब होता है अपने पास जितना है उस हिसाब से दूसरों की हेल्प करने या उन्हें डोनेट करने का जज्बा। तप का मतलब भगवान की भक्ति। बहादुरी, नॉलेज, अच्छे नेचर और डिप्लोमेटिक होने का घमंड नहीं करना चाहिए। बेशक ये सब बहुत अच्छे गुण हैं लेकिन इन सब गुणों में भी आपसे भी बेटर कोई ना कोई जरूर होता है। पंडित जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। तब तक उनकी मंजिल आ गई थी। सागर ने पंडित जी से माफी मांगी कि उसने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दें। बदले में पंडित जी ने उसे हाथ जोड़कर कहा कि वो तो उनका गुरु निकला जिसने उनकी आंखें खोल दी। सागर ने पंडित जी के पैर छू लिए। सरला जी ये सब देखकर भावुक हो गई थी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके मन को हमेशा अहंकार से दूर रखने की प्रार्थना की। लगभग हर इंसान की लाइफ में एक ना एक मौका ऐसा जरूर आता है जब वो जानना चाहता है कि उसका अपना कौन है और कौन अपना होकर के भी पराया है। ये मोमेंट किसी बड़ी परेशानी का हो सकता है, ये किसी बहुत बड़ी खुशी का जिसे वो बांटना चाहता है लेकिन सिर्फ उनके साथ जो उसे समझते हो, उसकी खुशी या दुख को महसूस कर सकते हो। दिक्कत तब पेश आती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो लोग जिन्हें उसने हमेशा अपना माना, जिनके साथ अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात बांटी, वो वैसे नहीं थे जैसा उसे लगता था। जब इस तरह से अचानक एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तब या तो इंसान सच को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रैक्टिकल होकर सब कुछ समझने लगता है, या फिर दुखी हो जाता है, लोगों से नाराज और खुद पर भी गुस्सा होता है कि उसे क्यों लोगों को समझने की अक्ल नहीं थी। मजे की बात यह है कि कभी ना कभी हर किसी को यह बात महसूस होती ही है। अब इस बात का क्या सलूशन निकाला जाए? लोग एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें? हालांकि सही रास्ता तो यही है, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं दुख भी वहीं से मिलता है। लेकिन हर कोई इस बात को प्रैक्टिकली कर नहीं सकता है। ये दुनिया इसी तरह चलती है कि लोग एक दूसरे से उम्मीदें लगाते हैं, कुछ पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, और ये लगातार चलता रहता है, ये जानने के बावजूद कि किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना आखिर में दुख ही देता है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक बार गीता ज्ञान के एक सेशन में इंसान की लाइफ और एक्सपेक्टेशंस का उस पर क्या असर होता है टॉपिक पर बात कर रहे थे कि सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो स्कूल के पहले दिन से लेकर कॉलेज तक उसके साथ थी। दोनों की फैमिलीज भी उनकी वजह से आपस में कनेक्ट हो गई थी। उसने बताया कि कुछ टाइम से धीरे धीरे उसके बर्ताव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो मुझसे कुछ अपसेट सी रहने लगी और पूछो तो सही से जवाब भी नहीं देती थी। धीरे धीरे उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी तरफ से उससे बात की, उसकी नाराजगी का रीजन समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमारी सालों पुरानी दोस्ती टूट गई। अब हम एक दूसरे को देखते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। बात करना तो दूर की बात है, हम एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना चाहते। उसके नाराज होने के पीछे की वजह उसकी मम्मी ने मुझे बताई, जो एक दिन मार्केट में बाय चांस मुझे मिल गई थी। उन्होंने बताया कि उसने मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। वो चाहती थी कि मैं उसके अलावा किसी से फ्रेंडशिप ना करूं, और अगर करूं भी तो वही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहे। लेकिन कॉलेज में आकर मेरे और भी फ्रेंड्स बन गए थे, जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल थे। ये एक नेचुरल सी बात भी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड को ये समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी मुझसे अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में खुलकर नहीं कहा, वरना मैं उसे समझाता और कोशिश करता कि उसे बात समझ में आ जाए। लेकिन उसने तो अपने मन में कहीं बैठा लिया था कि मैं उसके बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ जाऊंगा। इस तरह बेबुनियाद बात पर मेरी लाइफ का एक बेहद इंपॉर्टेंट रिश्ता खत्म हो गया। इस बात को सुनकर पंडित जी ने कहा कि यहां बात सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की नहीं थी, बात दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की भी थी। आपकी फ्रेंड बेशक आपको बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा भी थी कि आपकी लाइफ, खासकर फैमिली से बाहर आपके रिलेशंस, उनके कंट्रोल में रहें और आप वही करें, उन्हीं लोगों को चूज करें जिन्हें वो पसंद करती है। अगर आपने ये किया तो आप बहुत अच्छे, वरना जिसे आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन मान रहे थे वो एक झटके में खत्म हो गया। पंडित जी ने कहा कि ये सच है कि बिना एक दूसरे की मदद किए या एक दूसरे का साथ दिए ये दुनिया नहीं चल सकती है। अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, और हम इंसानों को तो वैसे भी सोशल एनिमल कहा जाता है। हम अकेले नहीं रह सकते क्योंकि हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं है, और इसी वजह से हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी पाल लेते हैं। अगर सामने वाला उन पर खरा उतर गया तो बहुत अच्छा, और नहीं उतरा तो वो हमारे लिए खराब हो जाता है। हमारे ज्यादातर दुखों की वजह यही है कि हम दूसरों से और खुद से भी बहुत उम्मीदें पाल कर बैठते हैं। कई बार तो हम सामने वाले को बताते भी नहीं कि हम उससे क्या चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे मन की नहीं करता तो वो हमारे लिए बुरा इंसान बन जाता है। इंसान तो दूर, हम तो भगवान से भी इस तरह का रिलेशन रखते हैं कि अगर हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई तो वही सच्चा भगवान है, और अगर नहीं हुई तो भगवान भी बायस्ड है या भगवान है ही नहीं।
श्रीमद् भागवत गीता हमारे मन से इस गलतफहमी को दूर करती है। हमें सिखाती है कि इंसान को किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, चाहे ये करना कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बिना एक्सपेक्टेशन रखे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, यहां तक कि अपनी अच्छाइयों के बदले भी किसी से कोई उम्मीद रखना बस दिल दुखाने का रीजन तलाश करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगक्षति निर्द्वंद द्वयो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान नहीं किसी से जलन करता है और नहीं किसी से कोई उम्मीद करता है, वो इंसान कर्मयोगी है और उसको हमेशा सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी से उम्मीद और जलन न रखने वाला इंसान सुखी रहते हुए इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हम किसी से जेलसी रखते हैं, किसी के लिए हमारे मन में नफरत होती है, तो उसी वक्त हमारा मन खराब होना शुरू हो जाता है। यही बात एक्सपेक्टेशंस के साथ भी है, क्योंकि जब हम किसी से कोई उम्मीद रख लेते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तब हम अपने मन को खराब करना शुरू कर देते हैं। जिससे हम उम्मीद लगाते हैं अगर वो हमारे मन मुताबिक हमारा काम कर देता है तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी भी वजह से हमारे मन के हिसाब से काम नहीं कर पाता, तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी से जलन रखना और किसी से आशा रखना दोनों ही गलत है, और ये दो बातें आपको जीवन में कभी ना कभी बहुत दुख देंगी। कर्मयोगी निष्काम कर्म मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करता है। उसका मन गंगा की तरह निर्मल होता है। वो किसी से, यहां तक कि अपनी क्लोज फैमिली जैसे कि अपने स्पाउस और बच्चों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वो हर कर्म में भगवान को देखते हुए अपना हर कर्म उनको समर्पित करता है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इन दोषों से पहले मुक्त होना पड़ता है। जो इन दोषों से मुक्त हो गया, वो भगवान के चरणों में जगह बना लेता है। लेकिन क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में पलते और बढ़ते हैं, वहां इन सब बातों को नॉर्मल माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए किसी के लिए भी बिना एक्सपेक्टेशंस के रिलेशंस निभाना बहुत मुश्किल होता है। खुद को इस मेंटल स्टेट में लाने में बहुत प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि लगातार गीता पाठ और गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से ही पॉसिबल है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए सेशन खत्म किया। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी को गीता ज्ञान की जर्नी पर चलते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और ये सफर बहुत सारी नई लर्निंग्स को याद रखने और पुरानी लर्निंग्स को भूलने का सफर रहा। इसी सफर में पंडित जी ने सीखा कि बहुत बार कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी पुराना सीखा हुआ भूल जाना होता है। अब कोई ये बात सुनकर ये भी कह सकता है कि ये क्या बात हुई भला, सीखा हुआ कोई कैसे भूल सकता है, और क्यों भूले? नया कुछ भी सीखने से पहले पुराना सीखा हुआ भूलना जरूरी है, और बात इतनी गहरी है कि इसे ठीक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम सीखते हैं कि खूब मेहनत करो ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, फिर ये सीखते सीखते धीरे धीरे हमारा फोकस काम से ज्यादा रिजल्ट पर हो जाता है। बच्चे दिन रात पढ़ते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सकें। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि आप अपनी स्टडीज पर इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो जवाब मिलेगा अच्छे मार्क्स के लिए। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि वो नॉलेज के लिए पढ़ता है। ऐसे ही आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल से पूछेंगे कि वो बिना छुट्टी लिए लगातार काम क्यों करता है, तो आंसर मिलेगा प्रमोशन के लिए। वो ये नहीं कहता कि ये उसकी ड्यूटी है। तो अनलर्निंग ऐसे ही शुरू होती है। अगर हम ये भूल जाएं कि हमें रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि किसी काम के प्रोसेस को समझने, उसमें कुछ सीखने और एंजॉय करने के लिए उस काम को अच्छे से करना है, और पूरे डेडिकेशन के बाद भी रिजल्ट क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है तो उसकी फिक्र नहीं करनी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होगी, जिसे हमने कुछ सीखा हुआ भूल कर सीखा है। उसी तरह हम ये सीखते हुए बड़े होते हैं कि डेथ अननेचुरल है और उसका शोक मनाना चाहिए। सब लोग हर दिन एक डर में जीते हैं कि पता नहीं कब मौत आ जाए, जबकि ये तो लाइफ का सबसे बड़ा सच है, एक काउंटडाउन जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे एक बड़ा सच है कि हर दिन के बाद रात आएगी ही, तो क्या हम रात से डरते हैं? नहीं, क्योंकि हम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इस फैक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम डेथ को भी लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर लें तो फिर खुलकर जी सकते हैं। गीता ज्ञान सेशंस में पंडित जी का जोर इसी बात पर रहता है कि गीता ज्ञान को समझने और अपनाने के लिए हमें अपनी कंडीशनिंग की बहुत सारी बातों को अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से भरा हुआ मन नई बातों के लिए जगह नहीं बना पाता, और अगर बना भी ले तो पुराने परसेप्शंस और नए ज्ञान के बीच हर रोज कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और फिर सब बेकार हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले पंडित जी के नंबर पर एक कॉल आया था। ये कॉल उनका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ने वाले रेडियो जॉकी सात्विक का था। सात्विक इससे पहले भी एक दो बार पंडित जी से फोन पर बात कर चुका था, क्योंकि वो चाहता था कि पंडित जी उसे थोड़ा टाइम दे दें, और वो अपने रेडियो स्टेशन से एक लाइव फोन इन प्रोग्राम करना चाहता था, जिसमें पंडित जी लिसनर्स के गीता ज्ञान रिलेटेड क्वेश्चंस का उसी टाइम आंसर देते। सात्विक को खुद भी श्रीमद् भागवत गीता में गहरा इंटरेस्ट था और वो चाहता था कि और लोग भी गीता ज्ञान से जुड़ें। पंडित जी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका शेड्यूल अगले कुछ महीनों के लिए इतना पैक्ड था कि इस प्रोग्राम के लिए कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। ये प्रोग्राम बहुत सोच समझकर ऐसे टाइम में किया जाना जरूरी था जब ज्यादातर लोग रेडियो सुनते हैं, जैसे कि सुबह सुबह लोगों को ऑफिस भागने की जल्दी होती है और दिन भर सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। इसीलिए ऐसा कोई टाइम जैसे कि संडे आफ्टरनून को इस प्रोग्राम के लिए फिक्स किया जाना जरूरी था, जिस पर सात्विक काम कर रहा था। लेकिन आज सात्विक का कॉल पंडित जी के पास किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं आया था। उसे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक इशू को सॉल्व करने के लिए पंडित जी की हेल्प चाहिए थी। उसने पंडित जी को बताया कि उसके बड़े भाई ऋत्विक की शादी पिछले साल ही हुई है। उसका भाई, भाभी, उनकी माँ और सात्विक ये सब एक साथ रहते हैं। भाभी फैशन डिजाइनर है और उनका अपना बुटीक है, जबकि सात्विक की माँ एक होम मेकर है। उसने बताया कि उसकी भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, खासकर मम्मी का, क्योंकि वो जानती है कि उन तीनों की तो घर से बाहर भी एक प्रोफेशनल लाइफ है, दोस्त है, लेकिन मम्मी दिन भर घर में अकेली ही रहती हैं।
और उनका सोशल सर्किल भी बहुत छोटा सा है। इसीलिए भाभी जब भी फ्री होती हैं तब मम्मी को कंपनी देती हैं, उनके कामों में हाथ भी बटाती हैं। लेकिन मेरी माँ के साथ एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से करना होता है। घर के किसी भी काम को लेकर उन्हें यह लगता है कि उनका ही तरीका सही है, बाकी सब बेकार है। ऐसे में अगर भाभी अपनी तरफ से कुछ काम करना चाहें तो मम्मी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि अगर भाभी किसी रेसिपी को मम्मी की तरह ना बनाकर अलग तरह से ट्राई करना चाहें तो इसमें भी मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि हमारे घर पर उनकी ओनरशिप को कोई चैलेंज कर रहा हो। मम्मी कुछ भी नया नहीं सीखना चाहती, न किसी को कुछ नया करने देना चाहती है। शुरू में भाभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी के जिद्दी नेचर के आगे उनकी एक नहीं चली। इसी तरह की बातों पर अक्सर दोनों में लड़ाई रहने लगी है। हम दोनों भाई तो बचपन से ही मम्मी का ये रूप देखते आ रहे हैं, इसीलिए हमने उनकी इस आदत को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन भाभी तो हमारी फैमिली में नहीं है। ऊपर से मम्मी उन्हें हमेशा ऐसा फील करवाती हैं जैसे वो आउटसाइडर हो। इस बात से हमारे घर का माहौल बहुत टेंस रहने लगा है। मैं भाभी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपनी माँ का नेचर जानता हूँ और भाभी के एफर्ट्स भी मैंने देखे हैं। मैं अपनी मदर को समझाना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के 100 तरीके हो सकते हैं और सब तरीके सही भी हो सकते हैं। जो आपको पता है या जैसे आप उस काम को करते हैं, हो सकता है आपकी नजरों में वो बेस्ट हो, पर इससे बाकी तरीके तो गलत नहीं हो जाते ना। सात्विक ने पंडित जी से पूछा कि मैं अपनी माँ को गीता ज्ञान में से ऐसा क्या सुनाऊं कि उनका मन बदले और वो कुछ नया सीखने या एटलीस्ट दूसरों को उनके हिसाब से काम करने दें। पंडित जी ने सात्विक से कहा कि ये हम इंसानों का नेचर है कि हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं और दूसरों को गलत। हम इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज होकर भी खुद को लिमिट्स में कैद कर लेते हैं। कई बार हमारा ईगो भी हमें कुछ नया सीखने से रोक लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता ये सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इसे सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि अहंकार यानी ईगो रखने वाले, खुद को सबसे ऊपर समझने वाले, हठ मतलब जिद पर अड़े रहने वाले, घमंड करने वाले और गुस्से का सहारा लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ पर आत्मा के साथ द्वेष करते हैं। मतलब ऐसे लोग इस सच को नहीं समझते कि मैं हर किसी में हूं, और दूसरों के साथ जिद करना या घमंड करना इस बात को ना समझना है कि सब मेरा ही अंश है। ऐसे लोगों के अंदर आसुरी यानी बुरे गुण पैदाइशी होते हैं। पंडित जी ने सात्विक से आगे कहा कि वो एकदम से अपनी मम्मी का नेचर नहीं बदल सकता क्योंकि ये उनकी जिंदगी भर के संस्कार हैं। इसीलिए उसे धीरे धीरे उन्हें सही रास्ते की तरफ लाना होगा और उसके लिए उन्हें गीता पढ़ने और समझने को कहना होगा। जैसे जैसे उन्हें आत्मा और परमात्मा का रिलेशन समझ आएगा, वे अपने में और दूसरों में फर्क करना बंद कर देंगी। तब तक आप सबको उनके साथ बहुत पेशेंस और आराम से पेश आना होगा। सात्विक ने कहा कि वो गीता ज्ञान के अगले सेशन में अपनी मां को लेकर जरूर आएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।